आइए बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो लोगों की पसंद बना हुआ है और उस पसंद बने रहने के पीछे के जो कारण है उसे भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है, ये बात तो हम जानते ही हैं। और पिछले कुछ टाइम से सरकार का डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है ये हम देख ही रहे हैं। नए नए एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिसके चलते पिछले कुछ टाइम से HAL ने काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। अब इसके पीछे के रीजंस कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहले कंपनी की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। जून 2023 को एंडेड क्वार्टर में HAL की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ईयर आफ्टर ईयर 31% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है, जो 620 करोड़ रुपए रही है। इसी के साथ सेल्स में भी 8% की हमें बढ़त देखने को मिली है और सेल्स 3,915 करोड़ रुपए हो गई है। इसके साथ साथ एबिटा में भी लगभग 26% की बढ़त देखी गई है। अब इसके बाद जो मेजर रीजन है वो है ग्रोथ इन इंडियन डिफेंस केपेक्स। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2024 डिफेंस कैपिटल आउटले बजट 1.7 ट्रिलियन रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2017 और 2024 के ड्यूरेशन में बजट 9.4% CAGR से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2019-23 में 239 कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट में से 168 पर इंडियन वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 68% से भी ज्यादा है। अब इसके बाद जो मेजर रीजन है वो है इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ती डिमांड। इंडियन गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दे रही है। फिस्कल ईयर 2025 तक डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को लगभग 2 गुना यानी कि 1.75 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ाने का टारगेट है। इससे इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी, साथ ही एक्सपोर्ट बढ़कर टोटल प्रोडक्शन का 20% यानी कि 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जिससे भारत एक डिफेंस एक्सपोर्ट सेंटर बन जाएगा। साल 2013 और 2022 के ड्यूरेशन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, जिसकी रशिया पर हैवी डिपेंडेंसी थी। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर के मद्देनजर भारत को रशिया से क्रिटिकल सप्लाईज लेने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोकल डिफेंस प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ है। भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में HAL की मोनोपोली जैसी सिचुएशन के साथ साथ इंडिजिनियस फॉर्म से डिजाइन और डेवलप डिफेंस एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए सरकार के दबाव ने कंपनी को लॉन्ग टर्म डिमांड की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए एक अच्छा मौका दिया है। HAL प्रेजेंटली कई मेजर फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स और हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। ये प्रोजेक्ट्स वेरियस आउटगोइंग फ्लीट्स की जगह लेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बुक में बढ़ती ग्रोथ भी एक रीजन है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में क्लोजिंग ऑर्डर बुक 81.8 करोड़ रुपए थी। प्रेजेंटली मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट लगभग 60.5 करोड़ रुपए का है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 48 करोड़ रुपए का ऑर्डर पाइपलाइन है। इन प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल ईयर 2025 में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग स्केल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मलाइजेशन प्रोविजन और कैश एडवांसेस पर हाई इंटरेस्ट इनकम के साथ मिलकर मार्जिन और नेट प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। अब इसके बाद जो रीजन है वो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ावा मिलना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियाज एयर डिफेंस को मॉडर्न बनाने की जिम्मेदारी के साथ HAL रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपने खर्च को बढ़ा रहा है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि डेवलपमेंट के चलते नए प्लेटफॉर्म एडवांस हो और उनका ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपटीशन हो। ग्लोबल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर HAL को एडवांस टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल बनाएगा, ताकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए स्टेट ऑफ आर्ट प्लेटफॉर्म को डिजाइन और एडवांस किया जा सके। इसके बाद HAL का इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करना भी एक रीजन है। HAL अपने इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जैसे LCA तेजस, ALH, LUH और LCH के साथ अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक्टिव एफर्ट्स कर रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने अर्जेंटीना की आर्मी को लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ऐसे कई और भी एक्टिव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो HAL के पास है। अब इसके बाद बता दें कि पिछले 1 साल में स्टॉक के अंदर 50% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है और पिछले 5 सालों में इसमें 390% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से HAL लोगों की पसंद बना हुआ है।